प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे? हिंदी का टॉपिक विराम चिन्ह। क्या करेंगे? हाँ, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? ये लगभग 5 प्रकार के होते हैं जो विराम चिन्ह होते हैं हिंदी के अंदर, और इनका काम क्या होता है वो आज हम आपको बताएंगे। जितने भी विराम चिन्ह है उनका अलग अलग काम है, और वो आपने सभी ने आज समझना है। क्या समझना है? अलग विराम हो गया, जैसे ये पूर्ण विराम हो गया, तो ये सारे अपने हिंदी के जो वाक्य हम लिखते हैं, हिंदी की चाहे कहानी लिख रहे हैं, जो पोएम लिख रहे हैं, उस सभी में ये यूज होता है। आपने कभी अपनी किताब में देखना, ये जो सारे चिन्ह हैं, निशान है, ये अपनी बुक के अंदर होते हैं। तो आपने ये जो 5 चिन्ह हैं, इनके हमने आज नाम याद करने हैं, और हमने क्या करना है, ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये हमें आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए भी हमने कब इनका प्रयोग करना है। हाँ भी आप आज क्या करेंगे? विराम चिन्ह। हाँ, ये हमने हमारे पास जो हिंदी के जो विराम चिन्ह होते हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले पे हमें लिख दिए हैं, और वो क्या होते हैं? 5 चिन्ह। कितने होते हैं? 5 होते हैं, और हम ये जो 5 चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग करना है ये आज हम समझेंगे। तो जब भी हम हिंदी का कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें ये अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। कहाँ होते हैं? अलग अलग जगह। तो ये अलग अलग जगह कैसे प्रयोग होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे आज। और ये जो 5 हमें विराम चिन्ह दे रखे हैं, तो इनके बारे में पूर्ण तुम्हारे को पता होना चाहिए कि हमें ये कहाँ यूज करना है, कहाँ इनका प्रयोग करना है, कैसे करना है। जब हम विराम चिन्ह, जब हम किसी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, तो वहाँ ये विराम चिन्ह हमारे काम बहुत आते हैं। तो ये विराम चिन्ह हमारे को अगर पता होगा तो हमारा जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य बन जाएगा, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, सही नहीं लिखा जाएगा ना, जब इनका ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए जो हम वाक्य से हम जो कहानियां बना रहे हैं, हम कोई कविता बना रहे हैं, तो इनमें जो ये 5 हमारे निशान है, चिन्ह है, इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चिन्ह कौन से होते हैं। तो 5 चिन्ह हैं, बारी बारी से आपने धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा और आपने समझने हैं, उसके बाद आपको ये सारे वाक्य आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विराम चिन्ह में एक है पूर्ण विराम। क्या ये? पूर्ण विराम का जो निशान है वो बिल्कुल सोखा है। ये निशान देखो, हम पूर्ण विराम पे ये निशान देखो इस तरह का लगाना है। तो ये पूर्ण विराम कब आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पूर्ण विराम कब आएगा? जब वाक्य खत्म हो जाता है। जैसे मैं स्कूल आज गया, या मैं स्कूल आज गया, तो वहां गया, तो वहां क्या है? वाक्य खत्म हो गया। जैसे मैंने रोटी खा ली, मैंने खाना खाया है, तो वहां क्या हो गया? हमारा वाक्य खत्म हो गया। तो वहां उसके आगे क्या आएगा? ये विराम, पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। क्या आएगा? या मैंने किताब पढ़ ली है, तो वहां आपने तो किताब पढ़ ली, तो वो वाक्य हमारा वहां पूरा हो गया, खत्म हो गया, यानी पूरा हो गया। तो पूरा होते ही ये चिन्ह हमारा पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो उसके आगे लगेगा, वाक्य के आगे। तो वहां हमारा पूर्ण विराम आपने लगाना है जहां वाक्य खत्म हो जाता है। दूसरा हमारा क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में ये निशान लगाया जाता है। तो हम जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने पूछ लिया आपका क्या नाम है, तो ये क्या है? प्रश्न पूछ लिया ना। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? जब हम वाक्य में प्रश्न पूछ रहे हैं। वाक्य में हम प्रश्न कई तरह से पूछ सकते हैं, जो बहुत प्रश्न होते हैं, हम किताब में प्रश्न करते हैं, उसके आगे आप देखना कभी अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसके आगे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे मैंने पूछ लिया आपका गांव कौन सा है, आपकी माता का क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है, तो उन सभी के आगे क्या आएगा? हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो हिंदी में ये दूसरा हमारा चिन्ह हो गया
प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां हमसे कोई सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जो निशान है ये किससे मिलता है आपको पता है? ये उल्टी करछी को हम जब खड़ा कर देते हैं, ऐसे खड़ा कर देंगे तो वो ऐसे आएगी, उसी का निशान है ये। और उसके नीचे एक बिंदी लगानी है। ये पूरा आपने निशान देखना है और पूरा ही लिखना है। अगर आप ये करछी उल्टी बनाकर उसकी बिंदी नहीं लगाएंगे तो वो हमारा जो है जो चिन्ह है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने उल्टी करछी बना के और जो है बिंदी लगा देनी है। उसके बाद जो हमारा 3 नंबर पे क्या आता है? अल्प विराम। अल्प विराम जो निशान है वो सबसे छोटा निशान है ना। तो ये देखो 3 निशान हमने 5 निशान दे रखे हैं, उसमें तीसरा निशान है वो बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये कोई चीज को रोक सकता है, एकदम थोड़ा सा ब्रेक लगाता है। क्या लगाता है? हाँ, वाक्य में हमने थोड़ा सा कोई ब्रेक लगाना है तो वहां क्या आएगा? अल्प विराम, ठीक है ना। जो वाक्य में थोड़ा सा हमने रुकना होता है वहां ये अल्प विराम आता है, तो वहां थोड़ा सा रुक के हमने आगे वाला वाक्य बोलना है, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्प विराम है छोटा सा, तो ये थोड़ी सी देर रुकने के लिए हमें वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह में हमें निशान दे रखा है, देखो ये पड़ी रेखा। मैथ में अगर गणित में हम इसको देखेंगे तो पड़ी रेखा कहेंगे। जैसे ये खड़ी रेखा पड़ी रेखा जाती है ना हमारे पास, तो ये पड़ी रेखा की एक तरह है, इसका निशान है। और ये इसका काम क्या है? हमारे हिंदी के जो वाक्य हैं उसमें हिंदी के वाक्य में इसका काम क्या है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। तो जैसे सुख दुख हैं, आर पार, ऐसे कोई वाक्य में यूज होते हैं शब्द, तो वहां इनका प्रयोग होता है। किसका होता है? योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे आर पार, सुख दुख जो किसी वाक्य में आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो वहां सुख दुख में ये योजक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? योजक चिन्ह। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 चिन्ह हो गए। कौन कौन से हो गए? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और अल्प विराम और योजक चिन्ह। हमारे पास ये 4 हमारे जो है चिन्ह हो गए हैं। और 5वां जो चिन्ह है वो बहुत लंबा नाम है, घबराना नहीं है इससे। किसी नाम को देख के हम घबरा जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा नाम है, याद नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। कोई चीज बड़ी नहीं होती, ये तो कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, है ना। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और ये जो चिन्ह है बहुत ही मजेदार शब्दों के लिए आता है। किस कौन से शब्द से? मजेदार शब्दों के लिए आता है ये। और इसका जो निशान है ये देखो, निशान भी मजेदार है ना। तो ये डंडा लगाने के बाद ये तो हमारा कौन सा हो गया? पूर्ण विराम हो गया। लेकिन इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बनाना है तो इसके नीचे आपने बिंदी लगानी है, ये बिंदी लगानी है। इसमें और इसमें अंतर ये है ना कि उसमें तो सिर्फ डंडा था एक पूर्ण विराम में, और विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या करना? आपने डंडे के नीचे बिंदी लगानी है ना। तो ये शब्द में कहा, वाक्य में कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा बताओ? ये आता है, हमने एकदम जो कोई शब्द बोलना होता है ना, एकदम कोई शब्द बोलना होता है, तो उसमें ये क्या है? वाक्य में जोर देने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। वाक्य में कहीं जोर देना हो, वाह, हम वाह ऐसे तो बोला नहीं जाता, लेकिन उसमें जोर दे रही है, वाह, अरे, है ना, शाबाश,
तो वो धीरे से तो बोला नहीं जाएगा। ये हमें इन शब्दों पे पूरा जोर लगाना होता है ना। अरे, है ना, शाबाश। अब आप कोई बढ़िया काम करते तो आपको कहते हैं शाबाश बेटे, तो वहां शाबाश के आगे ये चिन्ह आएगा। अरे के आगे आएगा, वाह के आगे आएगा, वाह वाह कितना सुंदर है। कोई पार्क, कोई पंखा, कोई पेड़, कोई लड़का, है ना। जैसे हमारा प्रवीण कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर। ये सारे सभी सुंदर बच्चे हैं। पापा कहते हैं वाह, ऐसे कहते हैं ना कई बार। तो उसमें कौन सा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसमें आपने डंडा एक लगाना है और उसके नीचे एक बिंदी लगानी है ना। अगर आप बिंदी भूल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर क्या बन जाएगा अगर बिंदी नहीं लगी तो? बिंदी नहीं लगी तो बन जाएगा पूर्ण विराम। फिर आपको वाक्य को रोकना पड़ेगा, है ना, रोकना पड़ेगा ना। अगर आपने बिंदी लगा दी फिर जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो जोर लगाने के लिए होता है। अभी मैंने बताया शाबाश, हाँ, अरे अरे कौन जा रहा है तो वहां जोर लगा ना हमारा। तो जोर लगा, जोर जहां लगता है वहां कौन सा आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा आएगा? हाँ। तो अब हमारे पास ये कितने चिन्ह हो गए? पांच चिन्ह हो गए। और ये सभी कौन किसके चिन्ह हैं? हिंदी विषय के, हिंदी के ना। ये हिंदी के जो वाक्य आते हैं उसमें हमारे ये चिन्ह लगेंगे। और इन चिन्ह के बगैर हमारी हिंदी अधूरी है। अगर आपको इसके पता नहीं होगा तो हमारा वाक्य सही नहीं बनेगा। अशुद्ध वाक्य जो हम पढ़ते हैं वो बन जाएंगे। शुद्ध और अशुद्ध पढ़ते हैं ना वाक्य, शुद्ध बनाने होते हैं और अशुद्ध होते हैं। तो वो अशुद्ध वाक्य अगर ये हम निशान नहीं लगाएंगे तो हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। अगर आपने उन वाक्य को शुद्ध करना है तो आपने इन चिन्ह का प्रयोग करके उन वाक्य को शुद्ध करना है। तो आपको ये वाक्य आने जरूरी है। इसलिए जरूरी है ना कि हमने जो वाक्य हैं वो शुद्ध करने हैं, उनको सही लिखना है और सही बोलना है। मैंने पहले बताया ना कि विराम चिन्ह कहाँ कहाँ हमारे काम आएंगे। हमारे बोलने में भी काम आएंगे, हमारे लिखने में भी काम आएंगे, और हमारे पढ़ने भी काम आएंगे, हमारे लिखने में भी काम आएंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इनको याद नहीं करते तो आपकी हिंदी शुद्ध नहीं होगी, है ना। तो आपको ये याद होने चाहिए पांचों विराम चिन्ह, और इनका मतलब क्या होता है, ये कहाँ यूज करने हैं, हमने कहाँ इनका प्रयोग करना है। हमें सारे जो चिन्ह है वो याद करने पड़ेंगे। अगर नहीं करा तो हमारे जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हो जाएंगे। हिंदी के जो वाक्य हम लिखते हैं वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, ये पांच जो है विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम में ये आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में ये चिन्ह आएगा, और अलग विराम में ये छोटे वाला छोटू आएगा, है। और योजक चिन्ह में क्या आएगा? ये पड़ी रेखा आएगी। पड़ी रेखा कौन सी? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये मजेदार चिन्ह है, इसको मजेदार बनाना है आपने। ये आपने इसका याद भी वैसे करना कि ये मजेदार चिन्ह है, सर ने कहा है मजेदार है, तो इसमें आपको वैसे याद हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपने डंडा लगाना और इसके नीचे बिंदी लगाना भूल गए तो बन जाएगा पूर्ण विराम। अगर आपने डंडा लगा दिया तो क्या बन जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। शाबाश, वेरी गुड।